और आपको किसी भी तरह का टेक्निकल कोर्स करना हो जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल का, एसी का या वॉशिंग मशीन का जो है यहाँ पे इनपुट हो रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे इनपुट हो रहा है तो इसके गेट इनेबल करने के लिए एक आईसी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि ऑन ऑफ लिखा रह सकता है या फिर इनेबल सिग्नल रह सकता है। ये हमारा 3.3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे एबीसी टेक इंस्टीट्यूट पे। मैं सूरज झा आज आपको बताऊंगा कि एलईडी टीवी में किस टाइप से बैकलाइट सेक्शन काम करते हैं और एलसीडी टीवी में किस टाइप से बैकलाइट सेक्शन काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको किसी भी तरह का टेक्निकल कोर्स करना हो जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल का, एसी का या वॉशिंग मशीन का, ई रिक्शा कंट्रोलर का, एलईडी एलसीडी टीवी का, प्रिंटर का, तो आप हमारे यहाँ आके दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हो या फिर आके आप यहाँ पे डेमो क्लास ले सकते हो। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले आपको स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू आज बताएंगे कि जो हमारे पुराने समय में आने वाली एलसीडी टीवी होती थी उस टीवी में बैकलाइट इन्वर्टर कार्ड जो है वो किस टाइप से काम करती थी, और उसके बारे में हम एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको आसान भाषा में कैसे ये काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो आ जाते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं कि बैकलाइट इन्वर्टर कार्ड कैसे काम करती है एलसीडी टीवी में। ये केवल एलसीडी टीवी में आते हैं क्योंकि उस टाइम में एलसीडी टीवी में CCFL का यूज किया जाता था जो हमारे हाई कंज्यूम वोल्टेज पे चलते थे, जिससे वोल्टेज ज्यादा खाती थी, यानी कि हमारी वाट ज्यादा खाती थी, बिजली कंज्यूम ज्यादा होती थी। तो अब तो हमारे एलसीडी टीवी में बैकलाइट ड्राइवर आ रहे हैं, मतलब वो कम मान लो ये स्ट्रीट वाली काम कर रही है, ये हमारी CFL वाली है। तो इसके बारे में हम जानते हैं एक एक करके ये कैसे काम करती है और किस टाइप से काम करती है। तो देखिए, जैसे कि हमने बताया कि ये हमारा आ गया सबसे पहले स्कीमेटिक डायग्राम। हम समझते हैं शुरू से लेके इसका आउटपुट कनेक्टर तक, एक एक चीज एक लाइन बाय लाइन पहले आप ध्यान से देखना और फिर आप इसे ट्रेस करने आपको आसानी हो। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है सेकेंडरी सेक्शन। अब आप कहोगे ये सेकेंडरी सेक्शन क्या होती है? तो जो STR सेक्शन है, मैंने इससे पिछली वीडियो में बनाई है STR सेक्शन के बारे में, तो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे जाके पिछली वीडियो। तो STR सेक्शन का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो साइड होते हैं, एक प्राइमरी साइड और एक सेकेंडरी साइड, एक प्राइमरी साइड और एक सेकेंडरी साइड। तो ये हमारा प्राइमरी इधर हो जाता है और ये सेकेंडरी होता है। ये सेकेंडरी साइड में क्या होती है, हमारा आउटपुट वोल्ट है, यहाँ से हमारा AC निकलता है। तो AC को हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायोड लगा के उसे DC में भेजा जाता है। तो जो हमारा D1 है और D2, तो D1 कहाँ के लिए बनाती है, बैकलाइट के लिए, D1 बनाती है बैकलाइट के लिए। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर हमारा एलईडी टीवी वाला रहता ना, तो एलईडी टीवी में बस यहाँ से सीधा आउटपुट लेके हमारा बैकलाइट काम करना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बैकलाइट जलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये CCFL में जो है ना हाई कंज्यूम चाहिए, तो इसके लिए हमें और थोड़ी आगे बढ़नी पड़ती है, इसके लिए एक अलग कार्ड लगा होता है। तो ये हमारा D1 जो है ये बैकलाइट के लिए बनाता है और D2 जो है वो हमारा 12 वोल्ट या 5 वोल्ट लॉजिक कार्ड के लिए बनाता है। ठीक है, तो हम अभी बात करेंगे बैकलाइट के लिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि लॉजिक कार्ड में कौन सी वोल्टेज आती है, 12 वोल्ट और 5 वोल्ट से कैसे कितनी वोल्टेज बनते हैं, कैसे काम होती है, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब यहाँ से जैसे ही हमारा लाइन जाता है ये बैकलाइट ऑन करने के बाद, तो ये हमारा यहाँ पे कैपेसिटर लगा रहता है, पोलराइज कैपेसिटर, जो हमारा 35 वोल्ट लगभग 450 माइक्रोफैराड के आसपास का लगा रहता है। तो ये 35 वोल्ट इसलिए लगा रहता है क्योंकि हमारा जो यहाँ से आउटपुट बैकलाइट का जो वोल्टेज है वो 25 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट के अप्रॉक्स रहता है। तो हम इन दोनों वोल्टेज के बीच का लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें हाई कंज्यूम चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। आगे हमारा एक N चैनल का मॉसफेट लगा रहता है, N चैनल का मॉसफेट लगा रहता है। ठीक है, अब इस मॉसफेट के ड्रेन पे ये वोल्टेज इनपुट हो रहा है, ये वोल्टेज जो है यहाँ पे इनपुट हो रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे इनपुट हो रहा है तो इसके गेट इनेबल करने के लिए एक आईसी चाहिए। जैसे कि आपको पता है किसी भी मॉसफेट की गेट इनेबल करने के लिए या तो कोई ट्रांजिस्टर या कोई आईसी रहना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक उसका गेट इनेबल नहीं होगा तब तक आगे की काम वो
स्टार्ट नहीं करता, कि वो एक टाइप से स्विचिंग का काम करता है। तो अब एक आईसी है यहाँ पे PWM आईसी लगा हुआ है, लेकिन अब इस आईसी को भी एक रिक्वायर्ड स्टार्टअप वोल्टेज चाहिए। तो इसका स्टार्टअप वोल्टेज कहाँ से दिया रहता है? जो हमारा पोलराइज कैपेसिटर लगा रहता है उसके आगे से एक हमारा HVR रजिस्टर के थ्रू, एक HVR रजिस्टर के थ्रू इस PWM आईसी को स्टार्टअप वोल्टेज दे दिया गया रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके आगे से एक स्टार्टअप वोल्टेज दे दिया गया HVR रजिस्टर के थ्रू। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही इसे PWM आईसी को स्टार्टअप वोल्टेज मिल जाता है तो ये क्या करता है, इस मॉसफेट की गेट को इनेबल कर देता है। इसका एक पिन इसके गेट से जुड़ा हुआ है। ये गेट को जैसे इनेबल करता है ना, तो इसका गेट क्या होता है, इसका सोर्स ग्राउंड रहता है, इसका सोर्स ग्राउंड रहता है और इसका सोर्स PWM आईसी के लिए फीडबैक के लिए भी जुड़ा रहता है कि आगे सर्किट में अगर कहीं फॉल्ट होता है, क्योंकि ये मॉसफेट जो है, ये मॉसफेट थोड़ी हाई स्विचिंग में रहती है, इसे फटने की ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा वोल्टेज को कंज्यूम करती है, यहाँ पे हाई स्विचिंग का काम करती रहती है। क्योंकि CCFL को चलने के लिए हाई वोल्टेज AC वोल्टेज चाहिए, वो AC वोल्टेज पे चलती है, वो DC वोल्टेज पे नहीं चलती है। इसी सेफ्टी के लिए इसके ग्राउंड से के साथ साथ PWM आईसी को फीडबैक के रूप के लिए लाइन जोड़ दिया गया रहता है। ठीक है, अब जैसे इसको गेट को इनेबल किया तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे हाई स्विचिंग होती है। अब ये हाई स्विचिंग जैसे हुई, ये कहाँ गया, ये हमारे जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ये हमारे कौन से स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे हैं। कौन सा लगा हुआ है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी सेक्शन होता है वहां पे जितना वोल्टेज इनपुट होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा हमारा स्टेप अप करके वहां पे स्विचिंग के हिसाब से जितने स्विचिंग यहाँ पे जितना पल्स विथ मॉड्यूलेशन PWM यानी कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन के हिसाब से, मतलब जितनी स्पीड में ये गेट इनेबल होगा उतनी हाई स्विचिंग यहाँ पे होती रहेगी। तो इसका ये फीडबैक ले रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, कितना स्पीड में बन रहा है, उसका फीडबैक कहाँ से आ रहा है, यहाँ से ये फीडबैक के लिए ले रहा है इसके एक पिन से। और एक पिन पे क्या हो रहा है, प्राइमरी, इस पे प्राइमरी में आ रहा है। और जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक ये स्टार्ट हुआ, ये जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट हो गया कनेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो गया। तो आपको पता होगा कि जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो दूसरे साइड के जो कॉइल है, जो हमारे सेकेंडरी साइड के कॉइल है, वहां पे क्या होगा, वो उसको अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि मैग्नेटिक का काम ही होता है अपनी ओर खींचना। चुंबक, ये यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, आसान भाषा में चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उसे ये अपनी ओर खींच रहा है। तो ये हमारा सेकेंडरी 1 है, ये सेकेंडरी 2 है। स्टेप अप में 2 सेक्शन में सेकेंडरी सेक्शन रहते हैं। यहाँ पे 2 में रहते हैं, जैसे ये सेकेंडरी 1 है और ये सेकेंडरी 2 है। और यहीं के आगे हमने लगा दिया CCFL का कनेक्टर, ठीक है। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड बना और ये हमारा सेकेंडरी 1 और सेकेंडरी 2 में इनपुट ड्राइव आ गया, तो क्या इतना पे ऑन हो जाएगा हमारा बैकलाइट? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए हमें 2 सिग्नल की काम पड़ती है। वो हम चाहे ये बैकलाइट इन्वर्टर कार्ड की बात करें या फिर आजकल के आने वाले बैकलाइट ड्राइवर कार्ड की बात करें, दोनों चीजों में हमें चाहिए 2 सिग्नल की जरूरत होती है। अमूमन एक सिग्नल की तो ज्यादा जरूरी होती है और दूसरी जो रहती है वो ऑप्शनल रहती है, लेकिन हम दोनों के बारे में जानेंगे। तो पहला सिग्नल जो होता है ना, वो हमारा होता है BL ऑन का, यानी कि बैकलाइट ऑन का, यानी कि इनेबल सिग्नल। बैकलाइट इनेबल सिग्नल जब तक नहीं मिलेगा इस कनेक्टर को या फिर बैकलाइट ड्राइवर को, तब तक वो बैकलाइट को ग्लो नहीं करवा सकता। तो BL ऑन का सिग्नल जो है वो MSU से मिलता है। कहां से मिलता है? MSU से, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट से, जो हमारा मेन चिप रहता है उससे मिलता है। जैसे कि हमारे टीवी में, आपके टीवी के बोर्ड आपने देखा होगा, तो ये हमारे इसके अंदर ये हमारे पास कॉम्बो बोर्ड है, लेकिन आप किसी भी बोर्ड में देखोगे तो लॉजिक कार्ड में लगे रहते हैं मेन चिप, मेन कंट्रोलर यूनिट, मैक्रो कंट्रोलर यूनिट। ये हमारे मैक्रो कंट्रोलर यूनिट, यहीं से हमारी सारी चीजें कंट्रोल होती है। तो यहाँ से हमारे 2 सिग्नल निकलते हैं। पहला निकलता है BL ऑन का, या फिर ऑफ लिखा रह सकता है, या ऑन ऑफ लिखा रह सकता है, या फिर इनेबल सिग्नल रह सकता है। ये हमारा 3.3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टीवी इंच। कितने इंच का टीवी है उसके हिसाब से ये रहती है।
अगर ये चीज नहीं मिल रही है एमएसयू तो इसको कैसे पास करते हैं, ये चीज हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि इसको कैसे पास करेंगे। अगर ये एमएसयू से ब्रेक हो रहा है कि एमएसयू से ये सप्लाई नहीं बन रही तो इसकी तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जब तक ये सिग्नल नहीं बनेगा तब तक हमारा बैकलाइट ऑन नहीं होगा। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये अगर सिग्नल नहीं मिल रहा तो हम इस सिग्नल को कैसे अपने से जनरेट करते हैं, खुद से कैसे सिग्नल बनाते हैं और कैसे बैकलाइट को ऑन करते हैं। अभी बात करते हैं इसको। दूसरा हमारा जो होता है वो होता है हमारा डीम डिस्प्ले और एडजस्ट का। ये दो नाम से जाने जाते हैं, एडजस्ट, डीम डिस्प्ले या स्क्रीन ऑफ ऑन, स्क्रीन ऑफ ऑन या लो हाई, ये 4-5 नाम से इसे जाना जाता है। ये वोल्टेज भी हमारा 3.3 और 5 वोल्ट में बनते हैं। ये दोनों सप्लाई हमारे 3.3 और 5 वोल्ट में बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ये दोनों सप्लाई को बनने के लिए हमें एमएसयू की जरूरत पड़ती है। एमएसयू हमारा कहां से जुड़ा रहता है, लॉजिक कार्ड से, लेकिन इन्वर्टर कार्ड हमारा सेपरेट बोर्ड में लगा रहता है। कहां पे लगा रहता है, सेपरेट बोर्ड में लगा रहता है। ये हमारा एक सेपरेट बोर्ड अलग से रहता है, इसके लिए लगा रहता है। अगर ये हमारा सेक्शन काम नहीं कर रहा तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम मॉसफेट चेक करते हैं। उसके अलावा ये जो हमारा ग्राउंड है ना, ये हमारा एलवीआर रजिस्टर के साथ एक ग्राउंड रहता है। किसके साथ ग्राउंड रहता है, एलवीआर रजिस्टर के साथ ग्राउंड रहता है। तो ये ज्यादा चांस फटता है, फट जाता है, ये कनेक्शन कट जाता है। तो हम सबसे पहले मॉसफेट को चेक करते हैं कि एलवीआर के साथ तो नहीं कट गया। लेकिन अगर ये सेक्शन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो इसमें हम इसको कैसे ऑन कर सकते हैं, एक मॉड्यूल लगा के। ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। हम आपको बताएंगे कि इन्वर्टर कार्ड लगा के, मॉड्यूल लगा के कैसे बैकलाइट को ग्लो, CCFL को ग्लो करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, इसे ऑन करवाते हैं। और आपको इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। आपको अगर हमारे साथ किसी भी तरह का टेक्निकल कोर्स करना है तो आप हमारे साथ मिल सकते हो और दिए गए स्क्रीन के नंबर पे आप विजिट कर सकते हो। हमारा ब्रांच उत्तम नगर में है, मेट्रो गेट नंबर 2 पे, उत्तम नगर ईस्ट में। तो आप आ सकते हो। हमारे यहाँ लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, LED LCD टीवी, CCTV कैमरा, मोबाइल, AC PCB, ई रिक्शा कंट्रोलर, AC वॉशिंग मशीन, मैकेनिकल, सारी तरह का कोर्स किया जाता है। चिप लेवल कोर्स करवाया जाता है यहाँ पे फुल्ली प्रैक्टिकल क्लास करवाया जाता है। आप हमारे स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हो। तो आप कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपको उस पे बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।